कथा। कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मैं सदैव अपने जीवन में चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भक्त हैं, जितने भी कथा के रसिक हैं, वो कथा को सुने नहीं, कथा को सुनना ही नहीं है, कथा को पी जाना है। कथा को अपने जीवन में उतारना है। आप लोगों ने गौकर्ण की कथा सुनी, धुंधकारी की कथा सुनी। धुंधकारी कौन है, गौकर्ण कौन है? मेरा प्रयास ये नहीं रहता कि मैं कथा करूं। जो भागवत गीता में लिखा है उसको कहानी के रूप में पढ़ दूं। मेरा प्रयास ये रहता है कि कथा कोई भी है उसके सार को समझाऊं। कहानी तो सब याद कर लेते हैं, यहां पर समझें कि गौकर्ण की कथा जो श्रवण की, उपाख्यान जो है गौकर्ण का, उसका आध्यात्मिक भाव क्या है। कथा तो आपने सुन ली, कहानी आपने सुन ली, पढ़ ली। गौकर्ण और धुंधकारी भाई थे। गौकर्ण के कारण धुंधकारी को मोक्ष मिला, लेकिन आध्यात्मिक भाव क्या है उसको समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोग सुने, बहुत आनंद आएगा। आत्मदेव की कथा को हमें समझाना है और समझना भी है। ये आत्मदेव कौन है, ये धुंधकारी कौन है, आइए हम इन्हें जानते हैं। ये जो कथा है ना, इतिहास होने के साथ साथ हमारे जीवन से भी जुड़ी है। कैसे? आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला ब्राह्मण कौन? तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण। ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्र का मतलब होता है शुभ, कल्याण। तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण। तो श्रेष्ठ कल्याण करने का जो साधन है उसी का नाम तुंगभद्रा है। यह आध्यात्मिक भाव है, इसको श्रवण करें। अब जाने आत्मदेव कौन है। मानव शरीर से ही तो कल्याण किया जा सकता है। पशु पक्षी अपना कल्याण नहीं करते, कल्याण करने का प्रयास तो मानव ही करता है, क्योंकि विवेक 84 लाख योनियों में और किसी के पास नहीं, केवल मनुष्य के पास है। मानव देह ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए बड़भागियों को ही मानव शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पाओ। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है बड़े भाव से, बड़े भाग मानुष तन पावई
सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। छोटे मोटे भाग्यशालियों को नहीं मिलता यह शरीर, इसलिए केवल यही मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसी का नाम है तुंगभद्रा। अब ब्राह्मण आत्मदेव सीधा सच्चा भोला भाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्राह्मण होते ही सीधे साधे भोले भाले होते हैं। लेकिन इसकी पत्नी जो है ना, वो धुंधली बाई है। अब जीवात्मा की पत्नी कौन? बुद्धि देवी। हमारी जो बुद्धि है ना, बस वही धुंधली है। धुंधली मतलब अंधेरा, धुंधला, कुतर्किनी, संशयात्मिका, जो बात बात का कुतर्क करे उसका नाम धुंधली। ये जो बुद्धि है, यही तो आत्मदेव को भटकाती है। उससे परेशान होके मरने गया आत्मदेव, लेकिन कौन मिले? संत मिले, और संत ने क्या किया? फल दे दिया। अब ब्राह्मण ने कर दी गलती। क्या गलती? संत ने कहा अपनी पत्नी को फल देना, पर आत्मदेव ने उस फल को खिलाया नहीं। कहा कि अपनी पत्नी को दे देना, तो पत्नी को खिला देना चाहिए था, लेकिन नहीं, दे दिया अपनी पत्नी को और कहा कि फल खा लेना। यही गलती हम लोग भी करते हैं। समझिए, भगवान प्रत्येक मानव को मौका देते हैं, और उस मौके का लाभ हम कितना उठा पाते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। आप कथा में आते हैं और यहाँ आपके कल्याण की बात बताई जाती है, और हम सुनते हैं, ठीक है, पर हम अपनी बुद्धि को नहीं खिलाते। यही गलती करते हैं। यदि फल धुंधली खाती तो गौकर्ण उसी के होते, गाय के नहीं होते। परंतु उस ब्राह्मण की किस्मत में तो संतान थी ही नहीं, जो कि पहले ही उन संत ने बता दिया था। ऐसे ही यदि हम भी कथा सुन के कथा को अपनी बुद्धि को खिलाएं, अर्थात मनोमंथन करें, अपने जीवन में उतारें, कथा सुनकर एकांत में बैठकर चिंतन करें। चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंता चिता समाख्याता तस्मात् चिंता गरीयसे। चिंता संसार की, घर गृहस्थी की, पर चिंतन परमात्मा का करते हैं। और आपकी बुद्धि एक बार भी चिंतन करे तो बिना कल्याण हुए रह नहीं सकती। पर हम करते क्या हैं? वो फल हम दूसरों को खिला देते हैं, अर्थात दूसरों को उपदेश देते हैं, पर स्वयं कुछ नहीं करते। इसलिए कथा सुने, पर अपनी बुद्धि को खिलाएं, अपने जीवन में उतारें। यही कथा का सार है। कथा के चरित्रों को अपने जीवन में उतारें, उन्हें अपनाएं, तभी कल्याण संभव है। अन्यथा क्या होता है? व्यास जी महाराज आए, 7 दिन कथा बाजी, कभी प्रहलाद चरित्र, कभी ध्रुव चरित्र, कभी आत्मदेव की कथा, कभी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव, कभी राम जी का प्रकट होना, अवतार लेना, कंसवध, भगवान ने रास रचाई, भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए, हो गई कथा का समापन। लेकिन कभी अपने जीवन में कथा को उतारने का प्रयास नहीं किया, आध्यात्मिक चिंतन नहीं किया।
यही गलती हम लोग करते हैं। कथा के चरित्रों को अपने जीवन में उतारें, उन्हें अपनाएं, तभी कल्याण संभव है। आत्मदेव को धुंधकारी ने सताया तो वो घर छोड़ के वन की ओर भागा। रास्ते में कौन मिले? गोकर्ण जी महाराज मिले। यह कथा तो आपने बहुत सुनी है, इसलिए इस कथा का जो सार है वह आप ध्यान से सुने। मिल गए गोकर्ण जी, लेकिन ये जानिए गोकर्ण कौन है? अगर हम समझाएं तो गो माने होता है इंद्री, गो माने इंद्रिय और कर्ण माने कान। तो कान रूपी ज्ञानेंद्रिय से सुना हुआ ज्ञान जब कभी जीवन में ऐसी ठोकर लगती है तो सुना हुआ ज्ञान समझ में आता है कि उन संत ने ठीक कहा था। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक हम संभलने की कोशिश भी नहीं करते। गोकर्ण जी बोले, पिताजी यह संसार असार है, यहाँ कोई सुखी नहीं है, सब अपनी संतान को ही सुख मानते हैं। हम दूसरों को सुखी अवश्य समझते हैं, पर वास्तव में सभी दुखी है इस संसार में। तब उनके पिता श्री आत्मदेव कहते हैं, पुत्र तो कौन सुखी है इस संसार में? गोकर्ण जी बोलते हैं, पिताजी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े हम सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी हमारी आपकी बात छोड़ो, यहां सुख तो चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं है, यहां तक कि देवराज इंद्र भी सुखी नहीं है। इस संसार में बस सुखी वही है जो मोह माया का त्याग कर भजनानंदी हो जाए, भक्ति भाव से गोविंद नाम का स्मरण करे, वही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। पिताजी हमें तो भजन के बिना जितने भी प्राणी हैं सब दुखारी प्रतीत होते हैं, कोई किसी कारण तो कोई किसी कारण, और वह उसी दुख में अपना सुख ढूंढता रहता है। अपने पिताजी को गोकर्ण महाराज समझा रहे, कहते हैं पिताश्री मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, और जब तक वह अपने इन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं होता तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। जो इन ऋणों से मुक्त है वह इस आवागमन से मुक्त है। अब कुछ लोग यहां पर बैठे हैं, सोच रहे होंगे ऋण क्या है, क्योंकि ऋण का एक अर्थ हम लोग उधार में ले लेते हैं। आप जो सोच रहे हैं वो ऋण नहीं है। बनिए की दुकान में उधारी दे दी तो वो ऋण मुक्त नहीं हुए। किसी से पैसा उधार लिया और आज हमने वो ऋण उसका उधार चुका दिया तो वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति 3 प्रकार की है।
प्रकार के ऋण बताए। कौन कौन ऋण है? देव ऋण है और पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है। भगवान ने हमें मानव बनाया और इतना ही नहीं, अच्छा कुल दिया, अच्छा परिवार दिया, और हमने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और कर ही क्या सकते हैं उनके लिए? कुछ कर नहीं सकते तो कभी उनको याद ही कर लिया करो। हम उस परमात्मा को याद कर ही सकते हैं ना, उनका पूजन कर ही सकते हैं ना। उन्होंने हमको इतनी सुंदर काया दी, इतना सुंदर परिवार दिया, तो क्या हम उनको याद नहीं कर सकते? उनकी कथा सुने, उसे याद करें, बस इतने में ही देव ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। हमें सूर्य नारायण समय से आकर प्रकाश देते हैं, उनका समय फिक्स है। उसके साथ साथ कितनी सारी ऊर्जा भी देते हैं, पर वो हमसे कुछ मांगते नहीं। पेड़ पौधे से हमें शीतल प्राणवायु मिलती है और हम उन्हीं का विनाश करने में अपना आशियाना बना देते हैं। पहले उनको काटते हैं, फिर उसको अपना घर बना देते हैं। वरुण देव हमें वर्षा कर जल देते हैं और हम उस जल को संग्रहित नहीं कर पाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अगर देव ऋण चुकाना है तो ये कार्य करना पड़ेगा। देवताओं का पूजन करिए, ध्यान करिए, वंदन करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। दूसरा ऋण है पितृ ऋण। हम जिस कुल में जन्म लेते हैं ना, जिस परिवार से हम जुड़ते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता और वृद्धजनों की सेवा करें। परंतु करते क्या है? एक स्त्री के प्रेम में, जो कुछ ही समय पूर्व आपके पास आई है, उस स्त्री के प्रेम में अपने माता पिता को घर से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने जिस धर्म जाति में जन्म लिया, उसी के कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि विवाह के संबंध में आज की पीढ़ी अपने समाज से हटकर विवाह को उत्सुक रखते हैं। कोई दूसरे समाज में विवाह कर लेता है, कोई दूसरे समाज में विवाह कर लेता है। सब प्रेम है और निरर्थक प्रेम है, जिसका परिणाम उनके साथ साथ उनसे जुड़े लोगों को भी भुगतनी पड़ती है। संसार। तीसरा ऋण, उसका नाम है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है, इसको भी समझें। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए कितने सारे प्रयास किए, जिस कारण हम आज अपने कल्याण का प्रयास करते हैं। कठोर तप करके उन ऋषियों ने परमात्मा को जाना और हमें उस ब्रह्म की सत्ता का दर्शन कराया। इसके लिए हम नित्य यज्ञ करें। यज्ञ का मतलब नित्य होम करें, नित्य दान दें। यही ऋषि ऋण की मुक्ति है। 3 ऋणों के बारे में बताया। गोकर्ण जी बोले, पिताजी एक बात कहूं, मानव को अभिमान है कि मुझसे ज्यादा सुंदर, मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। ये अभिमान है। मुझसे ज्यादा विवेकी धनी कोई है ही नहीं, पर वह यह नहीं जानता क्या
देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हमारा ये शरीर तो हड्डी मांस रुधिर आदि जैसी चीजों से बना है। देहेस्ति मांस रुधिर भमितम त्यजत्वम। इसलिए सबसे पहले हमें शरीर के प्रति मोह माया को, देहाभिमान को त्याग देना है। मैं शरीर हूं ऐसा मानना भी छोड़े। इस शरीर को चाहे पंडित जी कहो चाहे ज्ञानी जी कहो, लेकिन शरीर की 3 गति होती है। इस शरीर की 3 गति होती है, चाहे लखपति करोड़पति व्यक्ति हो, चाहे वो रोडपति हो, चाहे वो लेबरी करता हो। हर प्रत्येक शरीर की 3 गति होती है। अगर जलाया गया तो राख हो जाता है, और मरने के बाद फेंक दिया तो गीदड़ कौवे कुत्ते नोच के खा लेते हैं, और दफना दिया तो कीड़े उनको खा लेते हैं। चौथी गति कोई है ही नहीं। पिताश्री, न तो यह शरीर आपका है और न दूसरे शरीर वाले आपके हैं। आप एकांत होकर बैठिए, फिर सोचिए मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। आप एक प्रश्न चिन्ह हो। जब तक हमने अपने आप को नहीं जाना तब तक मोह के गांठ में बंधे रहेंगे। आप जरा सोचो, क्या मैं आंख हूं? अगर यह आंख फूट जाती है, कई आंखें अंधे हैं, तो क्या मैं हाथ हूं? हाथ पैर के बिना भी लोग जीते हैं। इसका मतलब मैं आंख कान हाथ पैर नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? माता पिता यदि मेरे हैं तो एक दिन हमें छोड़ के कहां चले जाते हैं। ये बेटा बेटी यदि मेरे हैं तो जन्म से पहले कहां थे? जन्म के पहले मैं कहां था? मरने के बाद कहां जाऊंगा? बहुत से प्रश्न हैं, इन्हें अपने आप से पूछो, मैं क्या हूं? मैं यहां क्यों आया हूं? मैं कौन हूं? मैं किसका हूं? ये संसार क्या है? यदि यह मेरा है तो क्या मेरे साथ जाएगा? सच में हमने जिसे अपना माना वह मात्र भ्रम है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर भवन, सुंदर मकान, सुंदर महल बनाना धर्म है। बीवी बच्चों से प्रेम करना, उनका पालन पोषण करना भी धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान दुकान से मोह रखना ही बंधन का कारण भी है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता।